आज के प्रेस ब्रीफिंग में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज जो है आप लोगों को कल भी अवगत कराएं जो अंसारी चौगाई जो ब्लॉक है मुरार में जो घटना हुई है उसके संबंध में आप लोगों से डिटेल कल भी हम लोग शेयर किए थे। जो भी हम लोगों के डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको भी हम लोग आज अवगत आप लोगों को करा देंगे। सबसे पहले तो जो घटना हुई बहुत ही दुखद घटना है और शराबबंदी का जो कानून जो हम लोगों का है लगभग 2016 से हम लोग उस पर कार्रवाई करते आ रहे हैं और हम लोग हमेशा से दो पार्ट पे हम लोग एक्शन हम लोग करते आ रहे हैं। एक तो जो अधिनियम का जो है उल्लंघन करने वालों पे जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं वो तो है ही, और साथ ही साथ जो है अवेयरनेस जो जागरूकता है उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम सभी इस चीज़ को मानते हैं कि शराबबंदी जो है एक सामाजिक बुराई है और अभी आप लोग देखते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी समाज सुधार अभियान के अंतर्गत इस चीज़ पे काफ़ी बल दिया जा रहा है कि लोग इससे जागरूक हैं। जो शराबबंदी का अधिनियम है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई निरंतर होते रह रहा है और एसपी साहब आपको डिटेल में इसमें बताएंगे अभी कि मुरार थाना के द्वारा और अंसारी गांव में जो कार्रवाई पहले से भी हुई है। घटना जो हुई है उसके संबंध में हम लोग पहले भी आपको बताया कि ये दुखद है और हमेशा जो है कहीं न कहीं जो है कानून की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो एग्रेसिव हम लोग कार्रवाई किए हैं, जो भी हम लोग मृतक हैं उनके जो संबंधी से हम लोग बात किए हैं, जो यहाँ पर शराब जो पिए थे वहाँ पे कुछ जो जीवित हैं उनसे हम लोग बात किए थे। सभी के द्वारा जो है एक चीज़ वहाँ पे स्पष्ट यही बताया गया है कि एक उजला कलर का हम लोगों ने पिया है, कि हम जो वहाँ पे गए तो एक उजला कलर का एक ग्लास में वो लोग पी रहे थे और हमको भी बोला गया कि आप भी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है ये इसका परिणाम इस बात से भी है कि हम लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो अंसारी में अब जाएंगे तो वहाँ पे दुनिया डेरा है और बाकी जो वहाँ पे शराब के हॉट स्पॉट्स हैं, हम लोगों ने जिले में अन्य जो हॉट स्पॉट्स हैं सभी को चिन्हित करके एक्शन वो क्रमवार हम लोग कर रहे थे। जिले में लगभग 33 हॉट स्पॉट जो है चिन्हित किए गए थे, सब पे हम लोग एक्शन कर रहे थे और उसमें अंसारी पे भी हम लोग विगत जो है दो तीन महीना पहले से भी हम लोग इस पे हमेशा ऐसे काम किए हैं। और जब हम लोग स्थल निरीक्षण में जब गए हैं तो वहाँ एक चीज़ सभी लोगों ने वहाँ पे बताया कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने बताया कि जो ओल्ड जो मेथड था जो शराब जो वहाँ के गरीब और बाकी लोग जो बनाते थे उसका प्रचलन वो ख़त्म हो गया है। और ये जो घटना कहीं न कहीं ये हुई है, ये जो प्रशासनिक जो दबिश के कारण जो है सामान मिलना बंद हो गया तो लोग कोई अदर फॉर्म वो करके जो है उस तरह से वो लोग घटना का जो ये अंजाम हुआ है। हालांकि ये बिहार का नहीं है, बिहार में चूंकि शराबबंदी यहाँ पर है और आप अगर कल का अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो रायबरेली में का जो न्यूज़ पढ़ेंगे आप गूगल पे आप डाल सकते हैं, कल जो है वहाँ पर 6 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि यूपी में जो है शराबबंदी नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं जो वो होती हैं और प्रशासन जो है अपना काम जो है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं और हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं इसमें सभी फ्रंट पे। एक जो यहाँ पर जो भी बातें आ रही हैं एसपी साहब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम लोग जो उस चीज़ को शेयर करना आप लोगों के साथ चाह रहे हैं, अक्सर जो हुच का जो होता है उसमें हमेशा ये बताया जाता है कि शराब बंद होने के कारण जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और अफोर्ड नहीं करने के कारण जो है वो कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है तो वो जो है उसको कंज्यूम करते हैं और उसमें फिर घटना हो जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप जो देखेंगे और हम लोग जितने भी मृतक के जो परिजन हैं सबसे हम लोग मिले हैं, इसमें केवल एक को अगर छोड़ दें जो सुखू मुसहर करके है उसका जो डेथ हुआ था उसको आप अगर छोड़ दें बाकी सभी जो है वो सुखी संपन्न है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको जो है वो कहीं से कुछ भी मिल जाए और वो पी ले। सुखू मुसहर का जो आया है उसके संबंध में भी हम लोग वहाँ पे बात किए तो और वहाँ के उनके परिजन भी बताए कि ये जो अन्य जो मृत हुए हैं उनके साथ वो उनका काम वगैरह करते थे। तो पहला चीज़ ये
हम लोग यहाँ पे कहना चाहेंगे कि बाकी जो हुए हैं जो हुच का होता है उससे इसका जो यहाँ पे जो नेचर हुआ है थोड़ा सा अलग है। दूसरा जो है जो हम लोगों के जांच में आया है कि कुल जो अभी जो आज जो एक व्यक्ति की मृत्यु लगा के कुल जो 6 मृत्यु हुई है, 6 मृत्यु में जो है 5 जो ऐसे लोग हैं जिनकी आपराधिक इतिहास है। और साथ ही साथ आपको एसपी साहब आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि अभी जो बाकी जो लोग थे वहाँ पे जो पार्टी चल रहा था वहाँ पे जो शराब वो लोग जो पिए होंगे या जो भी केमिकल वो पिए होंगे उसमें से भी जो लोग वहाँ पे पकड़ाए हैं उनका भी जो है आपराधिक इतिहास रहा है। और जो 6 जो मृत्यु हुई उसमें से 3 लोगों का तो ऐसे लोग हैं जिनके उत्पाद अधिनियम में वो उसमें उन पे केस है। उसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन पे जो है उत्पाद अधिनियम में 4 केस हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत्यु हुए जिनका शराब बनाने में उन पे जो है उन पे आरोप था और जेल भी गए हैं। और जेल आने के बाद जो है वो लगभग 2 महीना पहले वो जो है जेल से बाहर आए। तो तमाम घटनाओं से हम लोग जो है ये निकालते हैं कि प्रशासन हम लोग लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और आगे आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये चीज़ कहना चाहेंगे कि हम लोग एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बताया कि सामाजिक बुराई है और इसको अगर इस तरह की घटनाओं को हम लोग को रोकना है तो समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। जो सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करना पड़ेगा। और रेस्ट जो कार्रवाई है हम लोग आगे कर ही रहे हैं। और आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम एसपी साहब को देते हैं, वो आपको डिटेल में बताएंगे। उन्होंने बताया कि आज हम लोग जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक बड़ी दुखद घटना का प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। मुरार थाना क्षेत्र में विगत जो घटनाएँ हुई हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जो अब तक हम लोगों ने अनुसंधान किया है, जो चीज़ें सामने आई हैं उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। जो बातें सामने आई हैं कि 2 बातें सामने आई हैं इसमें कि दिनांक 26/11 को जो मिक्कू सिंह अंसारी गांव के रहने वाले हैं उनके तालाब के पास जो झोपड़ी है वहाँ पे 10 से 12 के बीच में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें कुछ लोग सम्मिलित होते हैं, जिनमें बिरगू सिंह भी हैं, शिव मोहन यादव हैं, आनंद सिंह, मिक्कू जो स्वयं हैं और सुखू मुसार, और इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल होते हैं उसमें। और वहाँ लोगों के द्वारा खाने पार्टी का आयोजन किया जाता है, उसी में नशीला पदार्थ का सेवन किया जाता है, जिसके बाद शाम से अचानक इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है और देर रात्रि इनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब तक कुल 6 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें से आज बंटी सिंह की मृत्यु हुई है। जो अभी तक जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम पुनः आपको मैं बता दे रहा हूँ। बिरगू सिंह जिनका उम्र 50 साल है, शिव मोहन यादव जिनका उम्र 55 साल है, आनंद सिंह 35 वर्ष के हैं, मिक्कू और जितेंद्र सिंह 40 वर्ष के हैं, सुखू मुसार 52 वर्ष के हैं, बंटी सिंह इनका उम्र 35 के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये घटनाएं हुई हैं इसमें सारे के सारे लोग अंसारी गांव के रहने वाले हैं और सभी लोग जो अभी तक अनुसंधान आया है में जो तथ्य आए हैं वो 10 से 12 बजे के बीच में जो पार्टी आयोजन किया जा रहा है वहाँ पे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। इनमें से जो एक व्यक्ति जो उस पार्टी में था और उनके द्वारा भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोगों को जो बता रहा है उनके द्वारा भी शराब का सेवन किया गया था और वो भी इलाज के लिए यहाँ पे आए थे, जिनका नाम सुनील चौधरी है, जिनको बाद में अभी हम लोग अपने पास रख के उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हमने जो है कि शराब का सेवन मिक्कू सिंह के पास शाम में किया था। तो जो हमने कहा कि 2 तथ्य सामने आ रहे हैं, एक 10 से 12 बजे के बीच का समय आ रहा है और एक शाम का समय का आ रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जो भी चीज़ें हुई हैं
वो मिक्कू सिंह के तालाब के आसपास में हुई। साथ अभी तक जो है कुछ लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उसमें यह तथ्य सामने आया है, अभी तक जो हम लोगों ने डिटेन किया है उसमें मिक्कू सिंह के ही परिवार के मुन्ना सिंह, बादल सिंह, सुनील चौधरी और अभी तुरंत जो है कि हम लोगों ने डिटेन हरिराम पासवान एवं अन्य एक लड़के को हम लोगों ने किया है। इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि नशीले पदार्थ का जो मुन्ना सिंह करके जो मिक्कू सिंह के भाई हैं उनके द्वारा लाया गया है और एक अन्य लड़के के द्वारा भी लाया गया जिसके नाम मैं आप लोगों के यहाँ पे नहीं, अनुसंधान के कारण मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ, और वहीं पे इन लोगों के द्वारा सेवन किया गया। अभी अनुसंधान में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक अभी हम लोगों को एस्टेब्लिश करना है। जैसे ही हम लोगों के पास कुछ नवीन तथ्य आते हैं आपके सामने हम उन तथ्यों को रखेंगे। जहाँ तक जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि हम लोगों के बक्सर पुलिस के द्वारा मद्य निषेध के बाद से लगातार पुलिस काम कर रही है, तो निसंदेह हर क्षेत्र में जो है कि बक्सर पुलिस के द्वारा ये काम किया गया है। ये बात अलग है कि इस तरह की दुखद घटनाएं हुई हैं। जो अभी तक जो हम लोगों के पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के हिसाब से जो मद्य निषेध कानून जब लागू हुआ 2016 में और उस समय से लेकर अब तक जो है 2016 में जहां पे 164 कांड प्रतिवेदित हुए, वहीं 2017 में 693 कांड हुए, 2018 में 992 कांड हुए, 2019 में 1245 कांड हुए, 2020 में 1231 कांड हुए और 2021 में 1962 कांड हुए। उसी तरीके से हमारी गिरफ्तारी में भी संख्या पहले की अपेक्षा ज़्यादा है और जो हम लोग उसके बाद विनष्टीकरण करते हैं, राजसात का प्रस्ताव करते हैं, उसमें भी काफ़ी जो है कि हम लोगों की उपलब्धि है। साथ ही साथ हम लोग सिर्फ जो है कि स्थलीय मार्ग में नहीं कर रहे हैं, नदी मार्ग में भी जो है कि हम लोगों का लगातार जो है कि दबिश है, वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग है। 5 नावों के द्वारा हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नदी मार्ग में भी हम लोगों की उपलब्धि जो है कि काफ़ी अच्छी रही है। साथ ही साथ एक बात और हम लोगों को बता दें कि सिर्फ जो है कि हम लोग छापामारी, गिरफ्तारी, बरामदगी पे ही हम लोगों का ध्यान नहीं है। ये भी हम लोगों का ध्यान है कि जो लोग इस कांड में संलिप्त हैं उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको कि जिन लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है 2016 से लेकर अब तक, उन सारे लोगों का पंचायतवार हम लोग सूची बना चुके हैं और उन पे जो 2 से ज़्यादा कांड हैं जिनके ऊपर, उनको हम लोग गुंडा प्रस्ताव के अंतर्गत उनको चिन्हित करते हैं और लगातार उनसे हमारे सेक्टर पुलिस पदाधिकारी से लेकर थाना प्रभारी तक लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे उनकी जीविका के बारे में, वर्तमान परिवेश में वो क्या कर रहे हैं, अन्य तरह की सूचनाएं उनसे संग्रह करते रहते हैं। पूरे 1991 में ये जिला का सृजन हुआ। 1991 से लेकर 2019 तक इस पूरे जिले में 561 गुंडों को चिन्हित किया गया था। 2020 में 96 गुंडों को चिन्हित किया गया था और 2021 में, सिर्फ 2021 में हम लोगों ने 435, जिनमें से 382 गुंडों को चिन्हित हम लोगों ने किया है और इनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। जो मिक्कू सिंह, जो जिनका इस पूरे केस के पीछे में जो है कि जिनका मुख्य जो है कि किंगपिन कहा जाए, जिनकी मृत्यु भी इस केस में हो चुकी है, उनके ऊपर भी गुंडा प्रस्ताव था, उनको भी जो है कि लगातार हम लोग कर रहे थे। डुमरांव थाने में 1 महीना पहले जो है कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो इनमें ज़्यादा संगीन तरह के मद्य निषेध के कांडों में संलिप्त हैं, उन पे हम लोग डोसिया रखते हैं, उस पर भी लगातार हम लोग सर्विलांस रखते रहते हैं। जैसा कि जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि जो लोग
इस कांड में अभी तक संलिप्त हैं, वो जिनकी मृत्यु हो गई है और जो अभी जीवित हैं, जो हम लोग के अभी पूछताछ में अभी हैं, उन सभी पे जो है कि आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मिक्कू सिंह के कुल हम लोगों ने अपने ई प्रिजन से निकाला है, इनके ऊपर कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उत्पाद अधिनियम से लेके आर्म्स एक्ट से लेके लूट के मामले भी इनके ऊपर हैं। सुखू मुसार पे एक कांड एक्साइज एक्ट के हैं। शिवमोहन यादव पे भी एक कांड एक्साइज के हैं। बंटी सिंह जिनके अभी आज ही मृत्यु हुई है, उन पे भी एक कांड में प्रतिवेदित हुआ है। आनंद जिनकी मृत्यु हुई, इनके ऊपर कोई कांड नहीं है। बादल जिनको हम लोगों ने डिटेन किया है, इनके ऊपर एक कांड है। हरे राम पासवान जिनको अभी हम लोग डिटेन किए हैं, इन पे एक्साइज और लूट और डकैती के मुकदमे हैं, 2 मुकदमे हैं। और भृगु सिंह पे भी एक मुकदमे है। तो लगातार हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी हमारे जिले में हॉट स्पॉट हैं, उन पे भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि बरामदगी गिरफ्तारी तक ही हम लोग सीमित नहीं हैं। हम लोग जन जागरूकता अभियान हर थाने में चला रहे हैं और इसके लिए हमारे कुरान सराय थाना प्रभारी को हमने नोडल पदाधिकारी बनाया है। और जितने भी हमारे हॉट स्पॉट हैं या अन्य तरह की चीज़ें जहाँ पे इस तरह का निर्माण किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए हम लोग लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कुछ बातें यहाँ तक सामने आई कि इन लोगों के द्वारा कहा गया कि हमें जो है कि इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है। तो हम लोगों ने सतत रोजगार योजना के तहत करीब 150 प्रस्ताव हम लोगों ने समर्पित जिला पदाधिकारी महोदय को किया है और उस पर जिला पदाधिकारी महोदय काफ़ी आगे तक उसमें गए हुए हैं। उसका भी जो है कि परिणाम सकारात्मक आने वाला। तो आप लोगों से हम लोग पुनः एक आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि मद्य निषेध कानून को जहां हम लोग सख्ती से लागू कर रहे हैं, वहीं जो लोग इसमें किसी तरीके से खास करके पीने के मामले में या आर्थिक मामले के लिए संलिप्त हैं, उससे जो है कि दूरी बना कर रखें। प्रशासन को हर एक बिंदु पे हर एक सूचना के बारे में सहयोग करें ताकि जो है कि इसमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके और समाज को जो है कि एक सुखद रूप दिया जा सके। आगे इस केस में जो भी हम लोग नया तथ्य से जो हम लोग अगर आता है आपके सामने, मेरे सामने, तो आपको अविलंब इसमें या तो सोशल मीडिया के माध्यम से या इसी तरह का प्रेस क्लिपिंग करके आपको बताया जाएगा। जय हिंद।